हेलो दोस्तों, तो आज मैं बताऊं कि मेरे फॉरएवर में 1500 रुपया कैसे फंस गए। तो देखिए, मैं फॉरएवर के विषय में पहले जानती भी नहीं थी और कि ऑनलाइन भी काम होती है। तो मैं ऐसे ही पहले मोबाइल में फेसबुक चलाती थी, इंस्टाग्राम पे रील उल सब देखती रहती थी मैं। तो फिर उसके बाद मैं रील देखते देखते ही फिर आई एक ऐसी वीडियो आई जो कि वो उसमें बोल रहे थे कि आप कैसे आपकी अगर आपकी लाइक 15 हो या आपकी फॉलोवर्स 15 से ज़्यादा हो तो आप इनकम कमा सकते हैं। तो मैंने फिर बोली कि शायद ये बोल रहे हैं जिसकी सब्सक्राइब 15 हैं तो इसलिए शायद उसको बोल रहे हैं कि पैसे कैसे कमाने हैं। तो मैं नहीं जानती थी कि ये ऑनलाइन भी काम होती है। तो मैंने फिर उसको वो फॉर्म फिलअप करने के लिए बोल भी रहे थे कि आपकी अगर 15 लाइक हैं या फॉलोवर्स हैं तो आप इनकम कर सकते हैं। तो आपको अगर इनकम करने के लिए चाहते हैं तो आप मेरे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मैंने फिर ये नहीं सोची कि वो बिजनेस के विषय में बोल रहे हैं। तो मैंने सोची कि मेरे इंस्टाग्राम पे तो लाइक तो हैं 15 से ज़्यादा। तो मैंने उसको वो फॉर्म फिलअप कर दी। फॉर्म फिलअप करने के बाद फिर उधर से कॉल आते हैं कि आपने फॉर्म फिलअप किए थे। तो मैंने बोले जी हाँ। तो आप फिर बोले कि तो क्या आप काम करना चाहते? तो बोले कौन सी काम? तो देखिए कुछ नहीं है, आपका फॉलोवर्स इतनी है। तो हम बोले हाँ जी हाँ। तो आप अच्छे से आपकी इनकम हो सकती है। तो फिर भी मेरी डाउट क्लियर नहीं हुई। तो मैंने सोची फॉलोवर्स मेरी 15 से ज़्यादा हैं तो मेरी इनकम कैसे मैं कर सकती हूँ। तो वो बोले क्या कि ठीक है आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। तो मैंने बोली कि आईडी बना लीजिए आप और आप बिजनेस कर सकते हैं। तो फिर मैंने उससे पूछी कि सिर्फ आईडी बना लूँगी, क्या इसमें पैसे भी लगेगी? तो उन्होंने कुछ मुझे बताई नहीं कि पैसे लगेगी, वो पैसे के जिक्र भी नहीं किए मुझे। तो मैं यही कन्फ्यूजन में थी कि शायद मेरे फॉलोवर्स हैं तो इसलिए कुछ ये और मोबाइल के मामले में मुझे उतना कुछ जानकारी भी नहीं है थे। तो हमने सोचा कि शायद फॉलोवर्स इतने हैं तो कुछ मोनेटाइज करवाएंगे शायद मेरे चैनल, तो मुझे पैसे मिलेंगे। तो ये सोच रही थी मैं। तो फिर उसके बाद मेरे मन में फिर उससे बार बार मैं पूछती रही। तो उन्होंने बोली आपको सब डाउट क्लियर हो जाएगी, कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, तो आप आईडी बनवा लीजिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो आईडी मैंने फिर बनवा ली। तो वो भी मुझे नहीं बताए कि आईडी कैसे बनानी नहीं बनानी। वो बोली कि ठीक है आप अपना नाम पता दे दीजिए और मैं आपकी आईडी बना दूंगी। तो मैंने उसे अपना नाम पता आईडी सब कुछ दे दी उसकी व्हाट्सएप पे और उन्होंने मेरी आईडी बना दी। आईडी बनाने के बाद फिर वो बोले कि आपको देखिए आप आईडी बनाए तो आपको आईडी चालू करने के लिए आपको मिनिमम 1500 रुपया लगेगी। तो मैंने बोली 1500 रुपया क्या चीज़ के लगेगी, तो आप बताइए। तो बोला कि देखिए आपको कुछ लेनी होती है 1500 रुपया में आपको, तभी आपकी आईडी इजिबल होगी। तो मैंने बोली क्या लेनी होगी 1500 की? तो वो बोली कि देखिए कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि आपको लेनी होगी। तो मैंने बोली कि प्रोडक्ट क्या लेना ज़रूरी है? तो वो बोली जी हाँ लेना ज़रूरी है। तो फिर उसके बाद मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने बोली कि ठीक है मुझे आप बताइए कि मैं कैसे अथी करूँ। तो वो बोले कि आप मुझे 1500 रुपया आप मेरे अकाउंट पे दे दीजिए, मैं आपको प्रोडक्ट दिलवा दूँगी। तो मैंने बोली कि आपको 1500 रुपये मैं दे दूँगी, क्या मेरे घर पे प्रोडक्ट आएंगे भी या नहीं? तो बोली हाँ आ जाएंगे। आपको बोला अगर ये करना ज़रूरी है? बोला हाँ ये करना ज़रूरी है। तो मेरी मन में डाउट हमेशा लगे, फिर भी डर डर के मैंने उसे 1500 रुपया मैंने उसकी अकाउंट में डाल दी। फिर कुछ दिन बाद फिर उससे मैं पूछती रही कि मेरी कौन सी प्रोडक्ट ऑर्डर हुई है और कब आएंगी।
तो मुझे बताइए। तो वो बताते नहीं, तो वो बोले कि ठीक है आप आ जाएंगे तो खुद आपको पता चल जाएगी। तो फिर वो आ गई प्रोडक्ट आए। फिर उसका वो बोले कि ठीक है आप, तो मैंने उस प्रोडक्ट को खोली तो उसमें मुझे एक परफ्यूम निकली और टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट निकली, फिर उसको मैंने यूज करने लगी। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद, थोड़ा दिन बाद, 2-3 दिन बाद, फिर जैसे ही प्रोडक्ट आए फिर वो बोले आप 30,000 आपको पे करनी होगी। और वो मुझे मीटिंग में 7 बजे शाम में वो बोलते थे गो थ्रू करने के लिए। तो उस मीटिंग में भी मैं जाती थी, समझती थी। तो उस मीटिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आती थी और वो डायरेक्ट 2cc फिर बोल रहे थे 2cc आपको करनी है और 2cc में आपको 30,000 अमाउंट लगती है। तो मैं ये भी नहीं समझती थी कि ये 2cc क्या होती है, क्योंकि मैं मोबाइल उतना चलाती भी नहीं थी और मोबाइल के मामले में मैं तो बिल्कुल ज़ीरो थी। तो मैंने 2cc क्या है, तो ये बार जब मैं मीटिंग करने के लिए ऑनलाइन होती थी तो बार बोल रहे थे 2cc करना है आपको, 2cc आपको किसी भी हाल में करनी है तो ही आप ये बिज़नेस में आप ग्रो करें। ये बिज़नेस है क्या, लेकिन ये बताती नहीं थी कि आपको काम क्या करनी है, कैसे करनी है। तो वो क्लियर नहीं करते कि मुझे करने क्या, बस 2cc कर दूँ। तो मैंने बोली कि 2cc करेंगे तो 2cc से करने से क्या हो गया, और 30,000 मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो मुझे क्लियर बता ही नहीं रहे थे मीटिंग में। वो सिर्फ ये बोल रहे थे आप जैसे ही 2cc कर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा इनकम कमाएंगे, आपकी इंश्योरेंस हो जाएगी, आपके पास गाड़ी होंगी, बंगले होंगी, लेकिन ये क्लियर नहीं करते थे कि मुझे करनी क्या होगी। तो फिर उसके बाद और मेरे 1500 रुपया लग भी चुकी थी। तो मैं गो थ्रू भी करने लगी, फिर यूट्यूब पे सर्च करने लगी। तो मुझे कि ये फॉरएवर के विषय में वो बोलने लगी कि फॉरएवर कंपनी है। तो इतना तो पता चला कि ये फॉरएवर कंपनी है। तो मैंने गो थ्रू करने लगी, उसके विषय में समझने लगी, यूट्यूब पे सर्च करने लगी। तो फिर पता चले कि शिवम सर की वीडियो आई, तो उसमें वो प्रॉपर तरह से बता रहे थे आपको ये सच में रियल ऑनलाइन बिजनेस है और आपको घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से आप कैसे घर बैठे इनकम कर सकते हैं। तो और आपको 2cc करनी होगी। और मैंने जिस टीम की मैं पहले टीम में थी तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रही, तो वो क्लियर कर ही नहीं रहे थे कि मुझे करनी क्या होगी। तो और प्रोडक्ट कैसे क्या करनी नहीं करनी है। तो फिर मैंने सोची कि जब मैं इसमें 1500 रुपया लगा दी तो मेरी अभी तक 1500 रुपया लगा दी तो मेरी अभी तक क्लियर नहीं हुई कि मुझे करनी क्या है। मैं 30,000 फिर लगाऊंगी, मुझे इसकी सिस्टम समझ में नहीं आ रही। तो मैं गो थ्रू करने लगी। फिर मुझे शिवम सर की वीडियो प्रॉपर तरह से मुझे समझ में आई कि ये बिज़नेस है और कैसे घर बैठे आप इनकम कर सकते हैं। तो फिर मैं गो थ्रू करने लगी, फिर शिवम सर की वीडियो देखने लगी। तो उसमें प्रॉपर बताने लगे कि ये ऑनलाइन बिजनेस है, ये फॉरएवर एक कंपनी भी है जो कि बहुत ही पुरानी कंपनी है और किसी भी प्रकार की स्कैम नहीं, और कैसे आप ऑनलाइन को आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं घर बैठे, कहीं घर से निकलने की ज़रूरत नहीं। और हाउस वाइफ के लिए तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि उसको घर से निकलने की परमिशन नहीं मिलती है। तो ये सब शिवम सर बोल रहे थे, तो मेरे दिमाग में फिर समझ में आने लगी। तो मैं उसकी पूरी वीडियो को गो थ्रू करने लगी, समझने लगी, समझी। फिर उसके बाद मैंने उस टीम को फिर मैं मीटिंग नहीं लेने लगी। फिर उसके बाद मैं शिवम सर के टीम को मैं फ़ोन की, तो वो फिर मुझे रिप्लाई किए। तो वो बताएं कि आपको इस तरह करनी है। तो मैं फिर वहाँ डायरेक्ट 2cc से फिर मैं दोबारा अपना आईडी बनवाई और 2cc से मैं बिजनेस स्टार्ट की।
तो वहाँ पता फिर करने के बाद मुझे वहाँ की सिस्टम अच्छी लगी। वहाँ किसी को ये नहीं बोल रहे थे कि आपको घर बैठे काम करनी और आपको प्रोडक्ट कहीं भी आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरी सिस्टम मैं प्रोवाइड करूँगी। तो वो सिस्टम को मैं गो थ्रू की, तो वहाँ का सिस्टम था ऑटोमेटिक सिस्टम था, और वहाँ के ट्रेनिंग सिस्टम भी थी कि आपको 2 टाइम ट्रेनिंग सिस्टम मिलती है। और नहीं समझने पर ये नहीं कि ऑफलाइन ही मुझे गाइड करेंगे, टोटल टीम साथ में रहती है। और जो कि नहीं समझ में आती है तो वो प्रॉपर टीम आप 10 बजे के सेशन में हम लोग को पूछते हैं, तो वहाँ हम लोग को अच्छी तरह से फिर बताते हैं। तो ये सब हम लोग की ये फॉरएवर में आने की इस तरह मैं आई फॉरएवर में। और मेरी फॉरएवर करने की बिल्कुल भी मैं ये नहीं सोची थी कि मुझे फॉरएवर या ऑनलाइन बिजनेस भी होती है या मैं फॉरएवर करूँगी। तो मेरी यही जर्नी थी, और मैं कैसे फॉरएवर में आ गई और इस तरह फिर मैं करने लगी। तो और मैं रियल बात बताई हूँ, और कोई भी मैं ये नहीं कि मैं फेक बता रही हूँ, क्योंकि मेरे सच में 1500 रुपया लग गए। तो मैं अच्छे से फिर गो थ्रू करने लगी, समझने लगी, तभी मुझे पता चले कि हाँ फॉरएवर एक कंपनी है। तो मैं एक काम करना स्टार्ट कर दी। दोबारा से मैं फिर मन बनाई, और मैं पैसे की तो अमाउंट ज़्यादा थी, फिर भी मैं अपने हस्बैंड को बोल के समझा के मैंने 2cc कर ली। दूसरी टीम में अपना शिवम सर के टीम के साथ मैंने जुड़ गई, और वहाँ का सिस्टम अच्छी लगी और मैं कर भी रही हूँ। तो मैं चलती हूँ कि बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मेरी वीडियो कैसी लगे तो लाइक और सपोर्ट ज़रूर करें।